अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम। तो आप सभी के लिए आपके जीवन की बहुत बड़ी खुशखबरी आज आ चुकी है। जो पिछले 4-5 सालों से आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का इंतजार कर रहे थे। पिछले साल कंपनी के लिए टेंडर प्रक्रिया भी जारी हो गई थी। उसके बाद में आप सभी साथी इंतजार कर रहे थे कि कब ये फॉर्म भरे जाएं। तो आज की सारे अखबारों में खबर है कि आप लोगों की नव वर्ष पर 35,757, पहले सब लोग 26,000 के करीब पद सोच के चल रहे थे, लेकिन आपके लिए जो पद आएंगे वो 35,757 होंगे। भर्ती प्रक्रिया 1 से 1.5 महीने, मतलब 14 से 15 जनवरी के बीच में आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, जब फॉर्म भरने यूपी पुलिस के शुरू होते हैं उसके कई दिन पहले एक नोटिस आ जाता है कि इस दिन से फॉर्म भरने शुरू होंगे। तो आप लोग कतई भी परेशान ना हो। और आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यार जीडी भी है, अब यूपी भी है, कैसे मैनेज करेंगे, सारी जानकारी मैं बताऊंगा। साथ में एसआई के भी फॉर्म की बात है 3,000 पद की, लेकिन मैं इस समय एसआई में ये बताना चाहूंगा कि जो 3,000 पद है ये पहले कंपनी तय की जाएगी। कांस्टेबल की कंपनी का टेंडर पिछले साल ही निकल चुका था। कंपनी की प्रक्रिया फाइनल स्टेज में इसकी होनी है, तो इसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन ये आपकी जो कांस्टेबल की भर्ती है ये लगभग आप ऐसे समझिए 32,000 सिविल पुलिस और बाकी जो पद होंगे इसमें फायरमैन इत्यादि के होंगे। जनवरी 2023 में ऑनलाइन आवेदन, और कई जगह ये भी लिखा हुआ था कि 1 से 1.5 महीने, मतलब दिसंबर और 15 दिन और, तो जनवरी के बीच में 15 दिसंबर के आसपास आपके पास नोटिस आ जाएगा। इस दिन से फॉर्म भरे जाएंगे। अब मैं आप लोगों को क्या प्रक्रिया होती है, कैसे होती है, वो सारी चीजें इसकी मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझिए। इसके जो फॉर्म आएंगे वो मिड जनवरी में आएंगे। इसके जो फॉर्म आएंगे वो मिड जैन में आएंगे। एक एक चीज सुनने में पूरा लेके आया हूं। मिड जनवरी 2023 में जो इसकी भर्ती होगी, जो परीक्षा होगी वो अप्रैल से मई। 12वीं पास चाहिए। फॉर्म की अंतिम तिथि को आप 12वीं पास, लगभग 23,000 से शुरू होकर 30,000 रुपए तक इसकी क्या होती है, सैलरी होती है। तो 12वीं पास चाहिए, पहली बात आप समझ लें। फॉर्म जनवरी के मध्य 2023, अप्रैल मई में इसका एग्जाम है। अब सबसे पहले आयु की बात कर लेते हैं कि इसके लिए आयु क्या चाहिए। तो याद रखिएगा, ये हम 2018 की भर्ती के अनुसार देख रहे हैं। तो जिस वर्ष भर्ती होती है उसकी 1 जुलाई को, जैसे 2022 में हो रही है, तो ये देखने वाली बात होगी कि 1 जुलाई को लेते हैं, 2021 को लेते हैं। भर्ती 2022 के, तो 2022 को लेना चाहिए। 18 से 22 वर्ष किसके लिए, पुरुष के लिए। 18 से 22 वर्ष, इसमें मत जाना, 18 से 22 ये पुरुष के लिए। हालांकि इस बार उम्मीद है कि 2 से 3 साल की छूट मिले, क्योंकि केंद्र सरकार भी दे रही है। नहीं तो पूरी कोशिश की जाएगी आपको छूट दिलाने की उम्र में। और महिलाओं के लिए 18 से 25 वर्ष, महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए 18 से 25 वर्ष, और जो पुरुष होते हैं मेल, उनके लिए 18 से 22 वर्ष ये आयु होती है। इसकी जो डेट होती है वो 1 जुलाई, जिस साल भी भर्ती आती है उस साल। पुरुष अभ्यर्थी के लिए अपनी हाइट देख लीजिए। जो लड़के हैं, पुरुष हैं, एससी हो या ओबीसी हो या सामान्य वर्ग के, 168 सेंटीमीटर। केवल अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के पुरुष को छूट होती है 160। तो सामान्य ओबीसी एससी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो पुरुष अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाव सीना और 5 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव यह भी चाहिए होता है। महिलाओं के लिए जो मानक है वो सामान्य ओबीसी और एससी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, एसटी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर, न्यूनतम 40 केजी वजन होना चाहिए। उसके बाद में इसकी जो परीक्षा होती है कुछ ऐसा है कि सबसे पहले इसकी एक ऑफलाइन परीक्षा होती है, एक परीक्षा होती है इसकी ऑफलाइन। एक एक चीज समझ लीजिएगा पूरी। ऑफलाइन परीक्षा होती है, 150 प्रश्न आते, हर एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 2 घंटे का ऑफलाइन पेपर होता है, 2 घंटे का समय। 0.5 मार्क्स इसके क्या हो जाते हैं साथी, आपके नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। चलिए, पहले ऑफलाइन परीक्षा हो गई, पहला चरण। दूसरा चरण, उसके बाद में आपकी नाप तोल होती है, हाइट वगैरह
डॉक्यूमेंट आदि देखे जाते हैं। और उसके बाद में अगर आप डॉक्यूमेंट और नाप तोल में ठीक है, तब आपकी दौड़ होती है फिजिकल एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं। दौड़ जो पुरुष अभ्यर्थी है वो 25 मिनट में 4800 मीटर, मतलब 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में पुरुष अभ्यर्थी। जो महिला अभ्यर्थी है वो 2400 मीटर, मतलब 2.4 किलोमीटर मात्र 14 मिनट में। तो 14 मिनट में पुरुष महिला अभ्यर्थियों के लिए 2400 मीटर है, 4800 मीटर 25 मिनट में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दौड़ है। दो कट ऑफ लगती है, एक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आपको नाप तोल के लिए बुलाया जाता है, और एक दौड़ के बाद में फाइनल मेडिकल। इसमें रिजर्व सीट नहीं होती, या इसमें ऐसा नहीं होता कि मेडिकल में मान लेते हो बहुत सारे लोग बाहर निकल गए तो उतनी खाली रह जाती है, मेडिकल से पहले लगती है। अब इसका पैटर्न देख लीजिए, 150 क्वेश्चन जो आते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। सामान्य ज्ञान, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कृषि, उत्तर प्रदेश जीके, कला संस्कृति, और इसमें मानवाधिकार, नोटबंदी, इन सबको लेकर भी कुल मिलाकर 38 प्रश्न। संख्यात्मक मैथ इसमें 2 प्रकार का आता है, एक नंबर और एक रीजनिंग वाला मैथ। तो मैथ जो है इसके भी 38 प्रश्न, लेकिन उसको 2 भागों में बांटा है। जो रीजनिंग है उसको 3 भागों में बांटा है। टोटल मिला के 37 क्वेश्चन। और हिंदी ये चौथा सब्जेक्ट हो जाता है, 37 क्वेश्चन। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जीके, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन अंग्रेजी और हिंदी भाषा दोनों में होंगे, हिंदी केवल हिंदी में होगी। तो ये 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। प्रश्नों की कुल संख्या 150, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक, मतलब 150 एमसीक्यू आएंगे, जिसके लिए 300 अंक का पेपर। तो मेरिट जो लगती है वो 300 में लगती है। नेगेटिव मार्किंग, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक आपका काटा जाएगा। आगे आ जाते हैं। अब हम लोग 41,520 जो आपकी जनवरी 2018 में भर्ती आई थी, 41,520 वाली जो भर्ती थी कांस्टेबल इत्यादि की, तो उसकी डीवी और पीएचटी वाली कट ऑफ देखते हैं। जब आपको डीवी और पीएचटी के लिए बुलाया था, उस कट ऑफ को ध्यान से देखिए। 300 में से कट ऑफ क्या थी? डीवी पीएचटी। ये कुछ इस प्रकार से है। अनरिजर्व के लिए 215.58, ओबीसी के लिए 204.74, अनुसूचित जाति के लिए 172.94, अनुसूचित जनजाति के लिए 135, स्वतंत्र संग्राम सेनानी के लिए 60, भूतपूर्व सैनिक के लिए 60, महिला नागरिक पुलिस के लिए 181.53 और होमगार्ड के लिए 60। ये थी कि जब आपको डीवी पीएचटी के लिए बुलाया गया था वो कट ऑफ, जब डीवी पीएचटी के लिए बुलाया गया था वो कट ऑफ। तो जनरल की 300 में से 215, ओबीसी की 300 में से 204, 41,520। 41,520 का जब फाइनल रिजल्ट आया, 41,520 फाइनल कट ऑफ जो थी वो कुछ ये थी कि अनरिजर्व की यदि आप बात करें जनरल, तो 10 नंबर बढ़ गई, डीवी से 10 नंबर 225 हो गई, ओबीसी 204 से 216, एससी 187, एसटी 153 और महिलाओं की ये 199। डीवी पर महिलाओं की जो कट ऑफ थी वो 181 थी, बढ़ के कितनी हो गई? 199। तो इतना इससे आप हल्के में ना लें। अब आ जाता है 49,568। ये जो यूपी कांस्टेबल की अक्टूबर 2018 में 49,568 आई थी वैकेंसी, 49,568 पद वाली जो भर्ती थी, उसमें समझ लीजिए अनरिजर्व जनरल के लिए 300 में से 185.34। इसमें तो ऐसा हुआ कई बार डीबी पीएचटी की लिस्ट आई क्योंकि बच्चे कम पड़ जा रहे थे। ओबीसी की 172.32, अनुसूचित जाति की 145, अनुसूचित जनजाति की 114। जब इसकी फाइनल कट ऑफ आई, जिसमें सिविल पुलिस की बात करें, 49,568 की जब फाइनल कट ऑफ आई और उसमें भी हम लोग सिविल पुलिस की बात करें, तो देखिए ये जो अनरिजर्व थे जनरल कैटेगरी बढ़ के 193 हो गए। वैसे कितनी थी? 185, अब बढ़ के कितने हो गए? 193। तो 41,520 से बहुत कम, उसमें 225 पर, इसमें 193 पर। ओबीसी की 185, अनुसूचित जाति की 159, अनुसूचित जनजाति की 131। महिलाओं की अगर आप देखोगे ये सिविल पुलिस में, तो ये इस प्रकार से ओबीसी, एससी, एसटी, ये महिलाओं की कट ऑफ हो जाती है।
उसके बाद में जब आप इसकी देखते हैं पीएससी की 49,568 फाइनल कट ऑफ पीएससी की देखते हैं, यह मैं आपको दे दूंगा, पूरा डॉक्यूमेंट आप खुद चेक कर लेना, इसलिए मैंने सीधे सीधे यूपी पुलिस की वेबसाइट से उठा लिया। तो अगर आप पीएससी में देखते हैं तो अनरिजर्व की हो जाती है 180, ओबीसी के 176, एससी के 149, एसटी के 120, मतलब थोड़ी सी कम। जनरल कैटेगरी में वो सिविल पुलिस में 193 और यहां पर 180, ओबीसी में 185, यहां पर 176, लेकिन 41,520 से कंपैरिजन करेंगे तो यह बहुत कम हो जाती है, कहां 225 और कहां साथी आपके 193। लेकिन इसमें क्या थी, वैकेंसी ज्यादा थी 49,568। इसका भी एक कारण था, इस बार 35,000 वैकेंसी है, फॉर्म भरने वालों की संख्या और ज्यादा हो गई है। अब आ जाते, कट ऑफ हो गया, 12वीं चाहिए, उसके बाद में आपका इसमें मैंने पूरा लिखित परीक्षा का एक एक पाठ्यक्रम अच्छे से, सामान्य ज्ञान में क्या पढ़ना है, विज्ञान, भारत के इतिहास, संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथाएं, राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के करंट अफेयर, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुष्ठान एवं अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। लगभग आप देखोगे बहुत ज्यादा इसका सिलेबस है जीके का। हिंदी का भी मैंने इस तरीके से एक हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, वर्णमाला, तत्सम तद्भव, यह पूरा सिलेबस। फिर जब आप मैथ पढ़ाओगे तो मैथ को दो भागों में, संख्यात्मक योग्यता, मानसिक योग्यता, तो बिल्कुल एक एक चैप्टर को आपको अलग से लिख दिया है कि कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं। ये इस तरीके से जब आप रीजनिंग पढ़ाओगे तो आपको 3 भागों में बांट रखा है, कै खे गए, उसमें कौन कौन से टॉपिक है ये भी मैंने इसमें मेंशन कर दिया गया है। अब आ जाता है बच्चा आपकी तैयारी की बात। तैयारी में सबसे पहले आप ऐसा समझिए कि आपको जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो भी आपके पूछे गए प्रीवियस ईयर, आपको अच्छे से एनालाइज करने। इस बार ना आप थोड़ा सोच समझ के, ना मेरे कहने पर चलो ना अपने कहने पर, जो रास्ता है उस सही रास्ते पर चलो, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करो। उस एनालाइज करके हमने आपको यहां पर एक अच्छे से सिलेबस दे दिया। ये प्रीवियस ईयर विद सॉल्यूशन आपको फ्री में एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, फ्री में एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन, और जो हमारी example.com, यहां पर प्रीवियस ईयर में जाकर आप एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन, वह example.com पर आपको फ्री में मिल जाएंगे सॉल्यूशन सहित लगभग 14-15 शिफ्ट, जो पिछली 41,520, 49,568 जेल वार्डर। तो आप एक बार अच्छे से एनालाइज कीजिए कि असल में कितना डीपली पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है। जब ये आप अच्छे से एनालाइज कर लें, उसके बाद में सिलेबस आपने जो मैंने आपको दिया है, इस सिलेबस को उतार कर इस सिलेबस को नोट करके रखें। इसको ऐसे ना करें, नोट करके रख लें, ठीक है भैया। तीसरी चीज, एक एक टॉपिक से स्टार्ट करें। पहले टॉपिक की थ्योरी पढ़ें, फिर इस टॉपिक से चाहे यूपी कांस्टेबल में आए हो, चाहे यूपी एसआई में आए हो, चाहे जेल वार्डर में आए हो, जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनकी प्रैक्टिस करें उसी थ्योरी से। ऐसे नहीं केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे। जो चीज लग रही है कम है, वीक है, 2 बार लिख लिख कर प्रैक्टिस हर एक क्वेश्चन की, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, 2 बार लिख लिख कर आपको रिवीजन करना है, ठीक है। ये 3 चीजें आप लोग एक फिक्स टाइम टेबल फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, 6-7 घंटे डेली फिक्स टाइम टेबल, मरने मर जाओ लेकिन इस टाइम टेबल को नहीं छोड़ना। ये 4 चीजें आपको अपने आप से करनी है। अब ये आप चाहे तो जो हमारी फ्री की यूट्यूब की क्लासेस है वहां से कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है, केवल प्रश्न के द्वारा आपको वहां पे समझाया जाता है, या फिर एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। साथ ही हम वो लोग हैं जिन्होंने 41,520 से लेकर 49,568 दोनों भर्तियों का अनुभव बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद में एसआई
एक एक क्वेश्चन को तुम्हारी कॉपी में से तुम्हारे पेपर में लाने की क्षमता रखते हैं। थोड़ा सा ऐसा होगा कि तुम्हें 400, 500, 1000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन जो तुम्हें उसमें कंटेंट मिलेगा वो तुम दुनिया में भटक के, दुनिया में घूम के, उतना डेडिकेटेड और उतना मर के, उतना अंदर जाके नहीं मिलेगा। और वही चीज है जो तुम्हें एक एक 2-2 नंबर बाकियों से ज्यादा लाएगी। एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर ये जो हमारा बैच है वो मिशन वर्दी के नाम से उपलब्ध है। मैं आपको इसमें थोड़ी सी जानकारी दे दूं, किस नाम से उपलब्ध है भाई? मिशन वर्दी के नाम से ये बैच उपलब्ध है। इसकी क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं 12 तारीख से। अब ये जो बैच है आप लोगों के लिए 999 रुपए का है, जिसका कूपन कोड यूपी 999 है। कूपन कोड क्या है? यूपी 999 रुपीज का मिशन वर्दी। ये हमारा सेकंड लास्ट होगा, मतलब इसके बाद में जब जिस दिन फॉर्म भरे जाएंगे उस दिन एक बैच आएगा, लेकिन वो केवल क्रैश कोर्स टाइप होगा। इसमें खूब डीपली, अच्छे से जाकर डीपली 12 दिसंबर से इसमें मेरी भी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। 12 दिसंबर से मेरी हिंदी और जो जीके की ये स्पेशल टॉपिक वाली क्लास है, ये दोनों मेरी भी शुरू हो जाएंगी। तो अभी आप इसे ले रहे, बढ़िया क्लासेस चल रही हैं। ये जो आपकी सारी समस्या है कि 6 से 7 से 8 घंटे हमें कोई रम के पढ़ाई, वो यहां पर फिक्स एकदम हर हाल में आपकी क्लासेस होती है, शेड्यूल फिक्स हो जाएगा। आपको इसमें नोट्स मिल रहे हैं ऑनलाइन, आप नोट्स को प्रिंट करा सकते हैं आप चाहे तो, ये आप स्वयं प्रिंट करा सकते हैं। हर क्लास का प्रीवियस ईयर आधारित डेली प्रैक्टिस पेपर मिल रहा है। ये तो हो गया आपका केवल कोर्स 999 में। मैं इसको चाहता 500, 600, 400, मगर जब आप 6, 7, 8 घंटे पढ़ते हैं तो मेरा भी मन करता है कि मैं भाई अच्छे टीचर, ज्यादा क्लासेस, अच्छे नोट्स वगैरह आपके लिए बनवाऊं, जिसमें बच्चा खर्चा आता है। सबसे बड़ी बात, ये फुल लाइव क्लास होती है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा आता होगा जो सर्वर की कॉस्ट है। तो ये तो हो गया आपका यूपी 999 कोर्स। एक साथ ही आप लोगों के लिए 1199 रुपए के विशेष नोट्स आप लोगों के लिए लाए जा रहे हैं। ये जीडी के नोट्स नहीं होंगे, अलग होंगे, इसलिए समय लिया जा रहा है। ये जो नोट्स होंगे ये आपको 1 जनवरी से डिलीवर होंगे, लेकिन जो 1 जनवरी के बाद लेंगे उनके लिए 1499 के होंगे। जो 1 जनवरी तक इसको बुक कर देंगे, अभी बुक कर दीजिए इसे। अब इसमें मिलेगा क्या क्या तुम्हें, देखो मैं बताऊं। इसमें आपको मैथ जैसा आपका सिलेबस है, इसमें जीडी नहीं है। जैसे मैथ को 2 भागों में बांटा है, वैसे ही आपको रीजनिंग के 2 भागों में, रीजनिंग 3 भागों में, हिंदी बहुत ही डीपली, कम से कम इतनी मोटी हिंदी, कम से कम 5 से 7 हजार तो प्रश्न होंगे। और थ्योरी ऐसी कि 6 किताब भी लेके बैठ जाना तब भी काम नहीं करेगी। एकदम मोटी सी हिंदी की बढ़िया किताब। दूसरी बात, इसमें प्रीवियस ईयर के लगभग 15 शिफ्ट जो आपकी प्रीवियस ईयर हुई है सॉल्यूशन वाइज, ये पूरा मिलेगा। 10 नए टेस्ट की इसमें आपके लिए टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। 10 नए टेस्ट की टेस्ट सीरीज, जो जीके में आपका ये स्पेशल विमुद्रीकरण, एनवायरमेंट, यूपी जीके, ये सब इसमें आ रही है। जीके में जो अलग अलग टॉपिक है वो अलग अलग टॉपिक्स की भी इसमें पुस्तिका होंगी। जैसे विमुद्रीकरण की अलग होगी, एनवायरमेंट की अलग होगी, मानवाधिकारों की अलग होगी। जैसे जैसे इसमें करंट अफेयर, तो आप ये कह सकते हैं कि कम से कम जीडी से इतनी ज्यादा होगी। इसमें प्रीवियस ईयर भी दे दिया, टेस्ट सीरीज भी दे दी, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होता है। यूपी जीके का एक फ्लो चार्ट वाली किताब होगी मस्त सी। करंट अफेयर तो ठीक है, जीके के जो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, जो भी मैंने सिलेबस में बताए, वो सारे के सारे अभी बुक होंगे तो 1199, 1 जनवरी के बाद ये 1499, जिससे कि मैं उतना जितना बुक होगा उतना हम छपाते हैं, इसलिए हमें आइडिया हो जाएगा 1 जनवरी से। अब कहोगे सर अभी से क्यों नहीं? क्योंकि जो जीके के अलग अलग टॉपिक है ये बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों तक पहुंचानी है, तो उसमें मैं अच्छे से टाइम लेना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि जीडी वालों को तुम्हें दे दिया अलग, बिल्कुल जीडी में का सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है। इसको जैसे पूछे गए तुम्हारे उन क्वेश्चनों के आधार पर इसको तैयार किया गया है। तो आपका वैसे भी 15 जनवरी के आसपास से फॉर्म भरे जाएंगे, तो इसमें लेट नहीं हुआ। इसको आप एक बार अपने घर से बात करके, एक बार मेहनत करके इसमें अपना, यह हो सकता है महंगा लगे आपको, हालांकि आप किताब भी लेने जाओगे तो आप इससे ज्यादा ले आओगे। हो सकता है कोर्स महंगा लगे, लेकिन जब आप देखोगे 6, 7, 8 घंटे व्यक्ति मर के पढ़ा रहा है पूरा फुल लाइव, तो उसमें इसका खर्चा जरूर होता होगा।
वहां समझ जाओगे तो फिर कुछ नहीं कहोगे। ऐसा नहीं है 2 घंटे लाइव दे दिया कि भाई 2 घंटे अब यूट्यूब पे देख लो, नहीं, फुल लाइव होती है, लगातार होती है। 12 दिसंबर से मेरी भी इस समय सोमवार, इस सोमवार से अगले सोमवार से क्लास शुरू हो जाएंगी। हिंदी स्पेशल जीके के टॉपिक अपने हाथों से, और ऐसी हिंदी कहीं जाके बैठ जाना। 7वीं किताब तो भेज ही रहा हूं आपको, तो आप इन नोट्स को, इसका इंतजाम करके आप इसको लीजिए। लेकिन ये जीवन भर की एक ऐसी कमाई होगी कि मैंने कुछ चीजें बोई और फिर मुझे कुछ उसका फल प्राप्त हुआ। तो इसमें मैंने सारी चीजें आपको बता दी। अब ये जो पीडीएफ वगैरह है, जो भी मैंने आपको सारी की सारी चीजें बताई हैं, इसके इसमें जो आपका ये पूरा का पूरा अपना सिलेबस वगैरह इसमें मैंने अच्छे से डिसाइड कर रखा है। ये मिलेगा कहां पर? एग्जाम्पल ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाना, वहां पर गूगल प्ले स्टोर से जब आप डाउनलोड करोगे तब जाकर आपको ये गूगल प्ले स्टोर पर जब आप सर्च से डाउनलोड करोगे तब आपको ये गूगल प्ले स्टोर पर ये आपको यहां से मिलेगा कि आपने गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड किया। मिशन वर्दी यूपी कांस्टेबल, आप इसे आसानी से लीजिएगा। यदि इस तरह का हम लोग जूम सेशन वगैरह करते हैं, इस तरह के आपको डाउट भी आप पूछ सकते हैं, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ इसमें अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात, यूपी कांस्टेबल वाले बच्चों को डाउट आता है, डाउट के पास पैसे तो आप 499 का कोर्स ले लोगे, डाउट कैसे बताए जाएंगे? तो ये सब आपके लिए यहां पर सिस्टम है। एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको कोई परेशानी आ रही है कि जी हम, तो ये नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर, अभी कॉल कर लीजिए, इससे जुड़िए। ठीक है भाई, 12 तारीख से मेरी भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मैथ रीजनिंग बाकी चल रही है, सटीकता से पढ़ते रहो, कुछ भी नहीं निकला, इतना मस्त पढ़ाई जिसे कहते हैं, पूरा अनुभव है। 2 भर्ती निकाली है, 49,568 से लेकर 41,520, ये तो होगी। अब ये तुम्हें इसके पीडीएफ चाहिएंगे तो तुम पीडीएफ कैसे लोगे? मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझसे जुड़े रहो और मैं तुम्हें छोटे छोटे नोट्स जितना मुझसे हो पाए तुम्हें फ्री में इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं तुम्हें देता रहूं। तो उसके लिए मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल बता रहा हूं, जिस टेलीग्राम चैनल को तुम अपनी एग्जाम प्रो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर, वो मेरे नाम से, तो जब आप उसे मेरे नाम से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया ये जो है इसी के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम है। आप उस टेलीग्राम पे जाके जैसे क्लिक करोगे तो उसमें विवेक सर के नाम से होगा। तो मैं ये पूरी की पूरी पीडीएफ अभी वहां पे डाल दूंगा। डेली आपको नोट्स वगैरह जो भी मेरे हाथ से बने होते हैं, या मैं कुछ पढ़ता हूं तो कुछ ना कुछ आपको हेल्प करता रहूंगा, उसमें भी आप बहुत खुश रहेंगे। तो यही आपको सारी जानकारी थी। अच्छे से वीडियो देखना, अच्छे से सिलेबस को A4 शीट पर नोट करके रखना, एक एक सब्जेक्ट का अच्छे से कट ऑफ वगैरह सब बता दिए। अब आपका लक्ष्य है इस बार 300 में से कैसे भी आपको 230 प्लस नंबर का टारगेट करना है, और वो जब होगा जब आप 250 प्लस करके चलोगे। समझे मेरी बात? तो यही आपको सारी जानकारी देनी थी। एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन आप सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से जो मैं आपको प्रीवियस ईयर बता रहा था, तो वहीं से आपको ये प्रीवियस ईयर मिलेगा। ये एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर भी है, और ये आप देखोगे जिससे कि आपको ये यहां पर मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में पूरी की पूरी जानकारी। प्रीवियस ईयर पीडीएफ है ना, सॉल्व अपने यूपी कांस्टेबल के रहे, यूपी पुलिस कांस्टेबल विद सॉल्यूशन। ये रहा 2018-19 जितनी भी शिफ्ट हुई है, जो पेपर कैंसिल हुए थे दोबारा हुए, सारी की सारी विद सॉल्यूशन इसमें उपलब्ध है। तो आप मस्त तरीके से देख सकते हैं, लॉग इन करना पड़ेगा इस पे। ठीक है भैया, चलिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, मुझे समय दिया, थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन एक एक चीज कट ऑफ से लेके एक एक जानकारी आपको दे दी। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और एक बार हमेशा याद रखना कि जिंदगी में एक लक्ष्य होता है और जिंदगी में एक जी जान लगाना होता है। ऐसी जी जान लगा दो कि मां बाप का सर फक्र से ऊंचा हो जाए, ना जो तुम पर गर्व हो। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी पर आपकी सारी वीडियोस होती हैं। सुबह 6 बजे से फ्री क्लास चलती है, दोपहर 12 बजे तक। थैंक यू, जय हिंद।